इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को बोलते हो आप एबनॉर्मल बिहेवियर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर। सॉल्यूशन यहाँ पे बिहेवियर जो कर रहा है वो कैसा बिहेवियर कर रहा है? एबनॉर्मल कर रहा है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नॉर्मल कंडीशन देख रहे थे, लेकिन अब जो देखेंगे हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर देखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एकदम सिंपल वर्ड में समझो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट जो था वो डिपेंड कर रहा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे थे। लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर कब शो होगा? जब हम लोग सॉल्यूट जो लोगे वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे तो सॉल्यूशन जो बिहेवियर प्रोवाइड्स करेगा एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोवाइड्स करेगा, है ना। इसको एक एग्जांपल से हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल, हाँ बड़ा लिखेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर। ये बात को क्लियर करने के लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट देखना होगा। जैसे हम लोग कंसीडर करो, हम लोग वाटर लिए हो, वाटर अब इस वाटर में हम लोग ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज को, C6H12O6, है ना। ग्लूकोज एडेड इन वाटर, ग्लूकोज को ऐड किया गया वाटर में। कितना मोल ग्लूकोज है? 1 मोल ग्लूकोज है। 1 मोल ग्लूकोज को ऐड किया गया सॉल्वेंट में, वाटर में ऐड किया गया। ये वाटर है। इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आया है, डेल्टी एफ जो आया, सपोज कर रहे हैं 0.5 आ रहा है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 0.5। ये सपोज कर लिए, मान लिए, ठीक है। ये सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये बिहेवियर नॉर्मल है। बिहेवियर क्या है? नॉर्मल। लेकिन आप देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने वाटर लिया है, वाटर लिया और इस वाटर में आप ऐड कर रहे हो 1 मोल सोडियम क्लोराइड। कितना मोल? 1 मोल। तो यहां पे डेल्टी एफ जो आ रहा है 2 × 0.5 है। यहां पे डेल्टी एफ जो आ रहा है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2 × 0.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 × 0.5। यहां पे भी आपने 1 मोल लिया था, यहां पे भी 1 मोल आपने लिया है। एक्सपेरिमेंट में कितना आया डेल्टा टीएफ? डेल्टी एफ 2 × 0.5। 2 × एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आया 0.5 और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आया 2 × 0.5, जबकि दोनों में 1 मोल ही लिए थे। कितना लिए हम लोग? 1 मोल। अब आप लोग को बताना होगा कि जब दोनों में 1 मोल ले रहे हैं तो दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए था, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। सारा लोग साउंड को ओपन करो, सबसे बात करेंगे हम। साउंड से ओपन करो। अब आप लोग को बताना है, यहां पे समझ गए, मतलब टॉपिक समझ गए आप। यहां पे आपको बताना होगा ग्लूकोज भी आपने 1 मोल लिया था, सोडियम क्लोराइड भी आपने 1 मोल लिया था, लेकिन दोनों का डेल्टी एफ का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बताइए हम लोग, कोई भी बताओ। यहां पे आपने ग्लूकोज लिया है 1 मोल, यहां पे 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया है। दोनों का तो वैल्यू सेम आना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों?
ग्लूकोज को वाटर में डाला गया है, यहां पे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला गया है। तो आप देखो, आप बताओगे कि सर सोडियम क्लोराइड जो है वोलेटाइल है, सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही वाटर में जाएगा कितना पार्ट में टूट जाएगा, कितना पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा। कौन कौन? 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na+ Cl-। नहीं, लेकिन ये नहीं टूट रहा है, टूट रहा है, बोलो नहीं टूट रहा है। अगर आप MgCl2 को लोगे वाटर में, MgCl2 को, तो कितना पार्ट में टूटेगा? नहीं, एक Mg2+ और 2 Cl-। Cl- कितना? 2। तो यहां पे ΔTF कितना आ जाएगा इसके लिए? MgCl2 के लिए ΔTF कितना आएगा बता दो? 3 × 0.5। ये भी 1 मोल ही लिया गया था, ये भी 1 मोल लिया गया। अब आप लोग को बताना है क्यों चेंज हो रहा है, बताइए हमको। तो बताओगे कि सर ये वोलेटाइल है, ये किसमें टूट रहा है? केटाइन और एनाइन में टूट रहा है। तो हाँ, तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो वोलेटाइल अगर सॉल्यूट होगा, इस कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा मोल पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस पे। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पे 2, हाँ 1 मोल का वैल्यू था इतना, लेकिन यहाँ पे देखो 2 मोल हो गया। वाटर में जैसे ही गया 2 मोल हो गया। MgCl2 वाटर में गया तो 3 मोल हो गया। तो 1 मोल का वैल्यू था 0.5, इसमें तो 2 मोल हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहाँ पे 3 मोल हो गया, तो कितना से मल्टीप्लाई किया गया? 3 से मल्टीप्लाई किया गया। हाँ, तो नॉर्मल कंडीशन तो ये था कि आपको मोल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बात कब अप्लीकेबल होगा? जब आपका सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल होगा। लेकिन इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस पे। NaCl में कितना आयंस हो गया? 2 आयंस हो गया। हाँ, NaCl में 2 आयंस। MgCl2 में कितना आयंस हुआ? 3 आयंस। तो आप देखो यहाँ 1 मोल का 0.5 था, लेकिन अगर 2 आयंस बना मतलब 2 मोल हो गया। 2 × 0.5। MgCl2 में 3 आयंस हो गया, 3 × 0.5। हाँ, तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो होगा पता हो गया? एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है किसके लिए होता है? वोलेटाइल के लिए होता है। आप पूछोगे सर वोलेटाइल कैसे पहचानेंगे कि ये वोलेटाइल है? तो जितना भी एसिड है, जितना भी बेस है, जितना भी सॉल्ट है, NaCl क्या है? सॉल्ट है। जैसे ही देखोगे कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट सॉल्ट है, सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट, मतलब वोलेटाइल है। उस कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा मोल पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ आयंस को डिनोट करने के लिए एक साइंटिस्ट था, है ना, जिसका नाम था वेन थॉफ। साइंटिस्ट का नाम क्या था? हाँ, उसने एक फैक्टर प्रोवाइड किया जिसका नाम है वेन थॉफ फैक्टर। क्या नाम है इसका? वेन थॉफ फैक्टर। इसको इसने आई से इंडिकेट किया था। वेन थॉफ फैक्टर को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। आई का मतलब क्या हुआ? वेन थॉफ फैक्टर। वेन थॉफ, हाँ लिख रहे हैं, सुनो ना, पहले लिखवाएंगे, अभी समझा रहे हैं सिर्फ। आई का वैल्यू क्या हुआ? आई का मतलब क्या हुआ? वेन थॉफ फैक्टर। आई का मतलब क्या हुआ? वेन थॉफ फैक्टर। ठीक है, अब हम पूछेंगे NaCl के लिए आई का वैल्यू कितना होगा? तो आई का वैल्यू 2 होगा। NaCl के लिए आई का वैल्यू कितना होगा? 2। MgCl2 के लिए? 3 होगा। वेरी गुड, आई का वैल्यू 3 होगा MgCl के लिए। MgCl2 के लिए 3 होगा। तो यहां पे एबनॉर्मल बिहेवियर में कहता है कि हम लोग जानते हो जनरली
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मोल पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन वोलेटाइल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? लेकिन इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिकॉज ईच आयंस एक्ट लाइक मॉलिक्यूल्स। जितने भी आयंस है कैसा वर्क करने लगता है? मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करने लगता है। हाँ, मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करता है। तो इस कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। NaCl दो पार्ट में डिसोसिएट कर गया, Na प्लस एंड Cl माइनस। MgCl2 कितना? हाँ, MgCl2 कितना में डिसोसिएट किया? 3। तो I का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे I का वैल्यू कितना हो गया? 2। I का वैल्यू कितना हुआ? 2 हो गया। तो एबनॉर्मल बिहेवियर किसके लिए एप्लीकेबल है? तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल है, सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हाँ, जैसे ही प्रॉब्लम पढ़िएगा और देखिएगा कि सॉल्यूट जो है लिखा हुआ रहेगा 5 ग्राम NaCl। कितना ग्राम NaCl? तो इसका मतलब है ये वोलेटाइल हुआ। लेकिन आपको लिखा हुआ रहेगा 5 ग्राम ग्लूकोज। इसका मतलब क्या? नॉन वोलेटाइल हुआ। तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो शो करेगा, कौन शो करेगा? एसिड, बेस या सॉल्ट। आप आसानी से देख लोगे। हाँ, तो ये जो टॉपिक आज हम लोग का है, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक को हम लोग क्या बोलोगे? एबनॉर्मल बिहेवियर। हेडिंग दो, एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर लिखो तो we know that साउंड को म्यूट कर लो, साउंड को म्यूट करो। We know that colligative properties depend upon concentration. Colligative property depend upon concentration. This concept only applicable for non-volatile solute. Only applicable for non-volatile solute. Only applicable for non-volatile solute. But in case of volatile solute, colligative property depend upon number of cation and anion. Number of cation and anion. Number of cation and anion. Because ओके बेटा, ओके। बिकॉज आ रहा है साउंड। बिकॉज each
because each ants qualitative properties repeat कीजिए ना. because each Qualitative properties depend upon number of cations and anions. because colligative property depend upon cation and anion. Because each ions act like molecules. Each ion act like molecule. This behavior is called abnormal behavior. This behavior is called abnormal behavior. पैराग्राफ चेंज करो. पैराग्राफ चेंज करो. पैराग्राफ चेंज करो. आ रहा है. क्या खिट 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 करते हैं. आ रहा है बेटा. साउंड को म्यूट करो तुम लोग. साउंड को म्यूट करो प्लीज. This behavior is called abnormal behavior. पैराग्राफ चेंज करो. The number of dissociation or association, number of dissociation or association represented by a small I, represented by a small I is called Van't Hoff factor. Is called Van't Hoff factor. It's called Van't Hoff factor. इसको स्मॉल आई से डिनोट करोगे आप. किससे डिनोट करोगे? स्मॉल आई. जैसे एग्जांपल लो. KCl के लिए आई का वैल्यू कितना आएगा बता दो तुम लोग. KCl कितना पार्ट में टूटेगा? तो आई का वैल्यू KCl के लिए 2 हो गया. आई का वैल्यू MgCl2 है. MgCl2 कितना पार्ट में टूटा? Mg2 plus Cl minus. हाँ Mg2 plus 2Cl माइनस. आई का वैल्यू कितना हो गया? 3. एग्जाम्पल में नोट करो. ओके बेटा. देखो आप लोग साउंड को म्यूट करो. घर का खाना का आवाज आ रहा है बेटा. साउंड को म्यूट करो. देखो यहाँ पे प्लीज साउंड को म्यूट कर लीजिए. दिक्कत हो रही है. हेडिंग दो. डिटर्मिनेशन ऑफ Van't Hoff factor. Determination of Van't Hoff factor.
determination of Van 't Hoff factor. देखो आप, अगर आपको आई का वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई का वैल्यू निकालना है वेन 't हॉफ फैक्टर, तो आप लिखोगे नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास. नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास. नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास. नॉर्मल मोलर मास तो आपको निकालने आता है. जैसे आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मोलर मास निकालना है. कितना होगा मोलर मास इसका? क्या होगा इसका मोलर मास? 180 सर. वेरी गुड. इसको बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास. कार्बन का होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6. कैलकुलेट करेंगे 180 आएगा. ये आपका नॉर्मल मोलर मास है. क्या है ये? नॉर्मल मोलर मास. ठीक है. लेकिन ऑब्जर्व मोलर मास क्या होता है? तो आप जब निकाले थे, आपको याद होगा, जब आप डेल्टी एफ निकाले थे, डेल्टी एफ, तो डेल्टी एफ इक्वल टू था के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1. तो ये M2 जो निकाल रहे थे हम लोग, M2, ये आपका ऑब्जर्व मोलर मास है. कौन मोलर मास है? ऑब्जर्व. या इसका दूसरा नाम है एबनॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं. एबनॉर्मल भी बोलते हैं इसको. ऑब्जर्व का दूसरा नाम है एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास. बोर्ड में भी पूछा है नोट्स में कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है. व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? क्वेश्चन लिख लोगे. पूछता है व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास. व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? तो क्या लिखेंगे आंसर इसका? लिखो तो, एबनॉर्मल मोलर मास का डिफिनेशन लिखो. इसका आंसर लिखो. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. नोट करो. आस्था नोट करो. आंसर इसका नोट कीजिए. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास in term of elevation of boiling point, in term of elevation of boiling point and depression of freezing point, depression of freezing point is called abnormal molar mass. बॉइलिंग पॉइंट के आगे
इन टर्म ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इन टर्म ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is called abnormal molar mass, is called abnormal molar mass. Abnormal molar mass equal to होगा, अगर आप we find out the molar mass in term of depression of freezing point and elevation of boiling point is called abnormal molar mass. तो we find out, अगर आपको निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर तो आप डिटरमाइन कैसे करोगे? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास. ऑब्जर्व मोलर मास इट इज ऑल्सो नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास. नोट करते चलो सब. सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इन टर्म ऑफ डिसोसिएशन, in term of dissociation. Good morning ma'am. In term of dissociation, यहां पे अगर आप लेते हो एग्जांपल लो, अगर आपको I निकालना है, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, total mole after dissociation divided by total mole before dissociation, I equal to total mole after dissociation divided by total mole before dissociation. जैसे एग्जांपल ले रहे हो आप एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे, आप इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे, ये डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस. एसिटिक एसिड इन एक्वस मीडियम अगर आप डिसोसिएट करते हो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे 2 मोल आपको मिल रहा है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस. इनिशियल 1 मोल आपने कंसीडर किया, 1 मोल है. आफ्टर ये आपका इनिशियली 0 है. 1 माइनस अल्फा कितना मोल डिसोसिएट कर रहा है? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट हो रहा है 1 माइनस अल्फा. ये तुम्हारा क्या है? अल्फा. ये भी क्या है तुम्हारा? अल्फा. तो टोटल मोल क्या हो जाएगा? इनिशियल जो मोल था, टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल था और आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया टोटल मोल? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा. तो टोटल कितना होगा मोल? टोटल मोल देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. तो यहां पे 1 प्लस अल्फा हो गया तुम्हारा. सर नहीं दिख रहा आपका वीडियो. तेरा दिखाई? दिख रहा है. यहां पे देखो आप. ओके, साउंड को म्यूट करो आप लोग, अपना साउंड को म्यूट करो प्लीज. I इक्वल टू टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन. आपने कंसीडर किया है एसिटिक एसिड इन एक्वस मोड मीडियम डिसोसिएटेड इनटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस. इनिशियली आपने कंसीडर किया है 1 मोल, इनिशियली 1 मोल है. एट इक्विलिब्रियम
अल्फा मोल डिसोसिएट कर रहा है। 1 मोल के लिए कितना डिसोसिएट कर रहा है? अल्फा मोल। तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे 1 मोल है अल्फा, यहाँ पे 1 मोल है अल्फा। टोटल मोल कितना आ जाएगा आपका? टोटल मोल क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो टोटल मोल कितना हो गया तुम्हारा? 1 प्लस अल्फा। टोटल मोल क्या हुआ? 1 प्लस अल्फा। तो आई का वैल्यू अगर आपको निकालना है, आई का अगर वैल्यू निकालोगे आप, तो आई इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1 प्लस अल्फा बाई 1। ये डिसोसिएशन के लिए है। डिसोसिएशन के लिए इवेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 1 प्लस अल्फा टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल क्या है? 1 प्लस अल्फा। इनिशियल मोल कितना था? टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल है। तो आई का वैल्यू हो गया 1 प्लस अल्फा बाई 1। 1 प्लस अल्फा बाई 1। तो ये तुम्हारा हो गया आई का वैल्यू। आई का वैल्यू दैट मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर आफ्टर डिसोसिएशन जो होता है 1 प्लस अल्फा बाई 1। 1 प्लस अल्फा बाई 1 नोट कर लो। बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। देखो तो यहां पे आई जो है तुम्हारा, आई इक्वल टू डिसोसिएशन के लिए क्या हुआ? 1 प्लस अल्फा बाई 1। ये डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू हुआ 1 प्लस अल्फा बाई 1। ठीक है। अगर एसोसिएशन का केस आएगा, सेकेंड थर्ड लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर in term of association, एसोसिएशन। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हो, यहां पे इथेनोइक एसिड है। सर ये थर्ड टॉपिक है। हाँ थर्ड। फर्स्ट बताया डिसोसिएशन का केस था, सेकंड किसका केस आ रहा है? एसोसिएशन का केस आ रहा है। हाँ एसोसिएशन। यहां पे इथेनोइक एसिड है, आप 2 मोल आप इथेनोइक एसिड ले रहे हो। वी कंसीडर 2 मोल इथेनोइक एसिड, वी कंसीडर 2 मोल इथेनोइक एसिड एंड इन बेंजीन, जैसे ही बेंजीन सॉल्वेंट में इथेनोइक एसिड को डाला गया है तो इथेनोइक एसिड आपस में कंबाइंड हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड होता है। किससे ऐड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड होगा। और ऐड होने से आप देखो CH3 COOH और ट्वाइस, यहां पे 2 मोल था। जैसे ही बेंजीन सॉल्वेंट में आप ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे आप? इथेनोइक एसिड को, तो यहां पे एसोसिएट होगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। ये आपस में क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आप इसको एसोसिएशन बोलोगे। यहां पे 2 मोल था, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स था, अब कितना मॉलिक्यूल्स हो गया? 1 मॉलिक्यूल्स हो गया। कितना मॉलिक्यूल्स? 1 मॉलिक्यूल्स। डिसोसिएशन में क्या था कि अगर आप KCl ले रहे थे, KCl आप ये ब्रेक कर रहा था K प्लस और किसमें? Cl माइनस में। तो अगर ब्रेक करेगा तो आप इसको बोलोगे डिसोसिएशन। ब्रेक करेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। बट लेकिन ऐड कर रहे हैं आप, अगर आप ऐड कर रहे हैं इसको, तो यहां पे क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। यहां पे एसोसिएट हो रहा है, यहां पे ऐड हो रहा है, तो आप इसको एसोसिएशन बोलोगे। तो यहां पे जैसे ही बेंजीन में डालते हैं आप, एसोसिएट हो गया। इनिशियली आपने 1 मोल लिया है, ये आपका क्या है? 0। यहां क्या हुआ?
यहाँ पे आपने इनिशियली 1 मोल लिया है, ये क्या है 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। 2 मोल के लिए अल्फा ले रहे हैं आप, 2 मोल के लिए अल्फा, तो 1 मोल के लिए क्या लिखेंगे अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। इनिशियली जो है 1 मोल ले रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कितना यहां से निकल रहा है अल्फा, यहाँ पे क्या बन रहा है अल्फा बाई 2, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल तुम्हारा होगा I इक्वल टोटल मोल इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। ये आपका ये जो मोल है आफ्टर एसोसिएशन है, आफ्टर एसोसिएशन। तो अगर I का वैल्यू आपको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है I का, तो I का वैल्यू क्या आएगा, I का वैल्यू आएगा टोटल मोल बिफोर, टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाय इनिशियल मोल कितना है, इनिशियल मोल आपका 1 है, तो I का वैल्यू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाई 1। ये तुम्हारा I है, इसको हम लोग क्या बोलोगे वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर ये किसके लिए हुआ एसोसिएशन के लिए, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए, एक एसोसिएशन के लिए I का वैल्यू हुआ। तो 2 बताए यहां पे, एक डिसोसिएशन के लिए, तो डिसोसिएशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताओ हमको, डिसोसिएशन के लिए क्या था, डिसोसिएशन के लिए I का वैल्यू था 1 प्लस अल्फा बाई 1। ये आपका डिसोसिएशन के लिए। आपको एग्जाम में पूछेगा कि एसोसिएशन के लिए क्या होगा I का वैल्यू, तब क्या लिखोगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाई क्या है 1। ये एसोसिएशन के लिए है, यहां पे लिख दोगे फॉर डिसोसिएशन फॉर एसोसिएशन। और आपसे कंपटीशन में पूछेगा कि I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो किसका केस है डिसोसिएशन की एसोसिएशन का केस है, तो ए डिसोसिएशन का होगा। I का वैल्यू अगर ज्यादा है 1 से तो डिसोसिएशन, I का वैल्यू लेस देन 1 है तो किसका केस है एसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन। I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हाँ, और I का वैल्यू लेस देन 1 है तब क्या हुआ एसोसिएशन। तो आपको हम ये पूछ रहे हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है, वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है कब हम लोग कंसीडर करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को, तो सबसे पहला बात है कि वेंट ऑफ फैक्टर सर हम कंसीडर करेंगे जब सॉल्यूट क्या होगा वोलेटाइल होगा। सॉल्यूट कैसा होगा वोलेटाइल। हाँ, और उसमें 2 केस आता है, एक डिसोसिएशन का केस आता है और एक किसका केस आता है एसोसिएशन का केस। डिसोसिएशन का मतलब डिसोसिएट करना, ब्रेक करना। अगर 1 मोल लिए हैं और 2 मोल में ब्रेक कर जाता है तो डिसोसिएशन बोलेंगे, लेकिन आपने 2 मोल लिया है 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो आप उसको एसोसिएशन बोलोगे। तो I का वैल्यू अगर निकालना है तो 1 प्लस अल्फा बाई 1 डिसोसिएशन के लिए, और एसोसिएशन के लिए क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। वेरी गुड। अब देखो आप लोग, हम तुम लोग को बताए थे, फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला इसका हम लोग फाइंड आउट किए थे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M।
यही था ना, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। लेकिन जैसे ही देखोगे कि नॉन वोलेटाइल है तो यहां पे आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसे मल्टीप्लाई करोगे आप? आई से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगर आपको डेल टी बी निकालना होगा तो डेल टी बी का फॉर्मूला बताए थे, के बी इंटू एम। किसे मल्टीप्लाई करोगे? यहां पे आई से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? आई। आई क्या है? आई क्या है यहाँ पे? वेंट ऑफ फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पाई इक्वल टू सी आर टी। जैसे ही आप वोलेटाइल के लिए निकालना होगा तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे आप, आई से। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या लिखे हैं? डेल टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू आई के बी इंटू एम। पाई इक्वल टू आई सी आर टी। और आपको अगर निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? आई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू आई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। आप इसको क्या बोलोगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप देखो आई कब यूज करते हैं? आई किसके लिए? वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। किसके लिए? वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ, तो आपको नॉर्मल में जो आता था, नॉर्मल फॉर्मूला ही था, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। लेकिन जैसे ही देखिएगा कि वोलेटाइल है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर। और आई निकालने के लिए हमने बता दिया फॉर्मूला आपको, आई निकालने के लिए। अब सिंपल हम पूछेंगे, MgCl2 है तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो? 3। NaCl है तो इसके लिए आई का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। KCl है, आई का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। NaOH है तो आई का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा आई का वैल्यू। नोट कर लोगे एग्जाम्पल में। चलो एक न्यूमेरिकल्स लिखो इस पे। यस सर, बोलिए। फोर्टी 45 ग्राम of NaCl, 45 gram of NaCl is mixed with 600 gram of water. 600 gram of water calculate the depression of freezing point. Calculate the depression of freezing point. निकालो तुम लोग। Calculate the depression of freezing point.
प्रॉब्लम में क्या गिवन है? W2 is equals to 45 ग्राम। हाँ, गिवन है तुम्हारा W2 हो गया तुम्हारा कितना ग्राम? 45 ग्राम। 45 ग्राम। W1 कितना हो गया? W1 600 ग्राम। NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालो। 58.5। 58.5। हाँ, 58.5। तो डेल्टी एफ इक्वल टू होता है, आई लगाओगे ना यहाँ पे? यस सर। क्यों आई लगाइएगा? कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? तो बोलोगे सर यहाँ पे NaCl है। हाँ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है सर। क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl है। सॉल्ट नहीं होता। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। 2। तो डेल्टी एफ इक्वल टू होगा, आई का वैल्यू 2 है, के एफ का वैल्यू आपको पता है 1.86 पता है ना वाटर के लिए, और एम हो गया W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। तो डेल्टी एफ क्या होगा तुम्हारा? 2 इंटू 1.86 इंटू W2 कितना है? 45 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका? M2 58.5 और W1 कितना है? 600। निकल जाएगा कि नहीं? बोलो हमको। इसमें ज्यादा क्या आया तुम्हारा? आई आया, आई। और आई कैसे पता चला? जैसे ही NaCl देख रहे हैं हम, ये वोलेटाइल है, सॉल्यूट से ही पहचानेंगे कि किसमें आई की जरूरत आएगी, किसमें आई की जरूरत नहीं आएगी। चलिए सेकंड नोट कीजिए, प्रॉब्लम एक और बनाइए। ओके सर, बोलिए सर। देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन, and aqueous solution of sodium chloride and aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride freezes, aqueous solution of sodium chloride freezes below 273 Kelvin, below, रिपीट कर रहे हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रीजेज बिलो 273 Kelvin। explain the lowering in freezing point. Explain the lowering in freezing point of water with the help of suitable diagram, with the help of suitable diagram ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद से लिखोगे, ठीक है। एक और लिखो, प्रॉब्लम लिखो, तो एक प्रॉब्लम लिखो। सब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा ही बोर्ड में पूछेगा। देखो, कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, calculate the elevation of boiling point calculate the elevation of boiling point
म्यूट कीजिए साउंड को। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन prepared by adding 10 gram of CaCl2 calcium chloride, 10 gram of CaCl2 in 200 gram of water, ब्रैकेट में केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.512, केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलो, केबी का वैल्यू दिया हुआ 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलर मास दिया हुआ CaCl2 का, मोलर मास गिवन है CaCl2 का 111 ग्राम पर मोल, 111 ग्राम पर मोल। तो तुम लोग खुद देखो इसमें निकालना क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकालना है इसमें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिखाओ हमको तुम लोग। यस, W2 कितना दिया हुआ है, वेरी गुड 10 ग्राम। ठीक है, W1 क्या दिया हुआ है 200 ग्राम, बहुत अच्छा। मोलर मास क्या है CaCl2 का, गिवन है 111। केबी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, केबी का वैल्यू 0.5, यहाँ पे कंपाउंड क्या है, सॉल्यूट क्या है CaCl2। वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, तो आई का वैल्यू क्या होगा इसमें, आई का वैल्यू इसमें 2 Ca2 प्लस 2Cl माइनस, आई का वैल्यू कितना हुआ, आई का वैल्यू 3। तो आपको डेल्टी बी निकालना है। क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप, आई KB इंटू एम लिखते हो ना आप। तो क्या दिया है, आई का वैल्यू कितना दिया है 3, आई का वैल्यू 3 दिया, KB कितना दिया है 0.512, एम का वैल्यू पता है, निकाल लोगे। W2 कितना दिया है, W2 10, ठीक है, इंटू 1000 बाय 111 और W1 क्या है 200। बन गया कि नहीं, बोलो डेल्टी बी लिखोगे यहाँ पे, डेल्टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है आपको। चलो सारे लोग वीडियो को ओपन करो, वीडियो को ओपन करो सब लोग, साउंड को ओपन करो, वीडियो को ओपन करो। आस्था साउंड ओपन करो। यस क्या हालचाल। अभी जो डिस्कस कर रहे थे ये था तुम्हारा एलिवेशन ऑफ क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। किसके लिए, वोलेटाइल के लिए। किसके लिए था, वोलेटाइल। तो ये हम लोग का टॉपिक था एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर किसके लिए होता है, तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होता है। किसके लिए, वोलेटाइल।
और इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आई से। आई क्या है हम लोग का? वेंट ऑफ फैक्टर है। आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। ये हम लोग का था एबनॉर्मल बिहेवियर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा, ठीक है बेटा? चलो बेटा, गुड डे बेटा, गुड डे। फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ बोलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वीडियो भी इसका भी, हाँ वीडियो भी भेज देंगे। कल वाला भी वीडियो भेजेंगे, आज वाला वीडियो भेज देंगे तुम लोग को। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।